पुलिस और डाकुओं में हुआ मुबैना पुलिस मुकाबला। एक घर में मौजूद 4 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। चारों को गोली लगी है, वो तो मर गए हैं। तो एक एसएचओ था, उसको बाजू पे लगी है, और एक कांस्टेबल था, उसको यहाँ पे गोली लगी है। पूरी फैमिली मतलब बनी हुई थी। वो किसी को डाउट ही नहीं हुआ कि वो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त ग्रीन टाउन के इलाके फिरोज पार्क में मौजूद हैं, जहां पर सुबह पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। और इस पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हुए हैं, 3 फरार हुए हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और डाकुओं की पुलिस का बताना है कि शनाख्त कर ली गई है। डाकू एक घर में रेंट पर रह रहे थे। पुलिस को एक खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया और अभी हम आपको वो घर भी दिखाते हैं। उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरे में लेकर फिर डाकुओं को जब ये कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, तो डाकुओं की जानिब से पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जब पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, तो अब हमें ये इत्तलात मिली है कि 4 डाकू हैं जो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। डाकुओं की जो शनाख्त, उनमें अली रज़ा, जैन, रिजवान और अली शामिल है, जबकि 2 पुलिस वाले हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एसएचओ ग्रीन टाउन मियाँ शहजाद और कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं और वो घर भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ था, कितने बजे ये पुलिस मुकाबला हुआ है और कितनी देर तक फायरिंग होती रही, कितनी पुलिस थी, कितने डाकू थे? डाकू जो 4 थे, एक लेडीज थी। ये तकरीबन 1 घंटे तक चला है। ये पुलिस वाले रात को ही आ गए थे, ठीक है। और आके उन लोगों ने इन लोगों को घेरा डाला, ठीक है। तो वो छतों के ऊपर थे, किसी न किसी तरीके वो कुछ अंदर भी गए हैं, ठीक है। जो खातून थी साथ में, वो भी फायरिंग करती रही है। और जो आदमी थे, वो चारों को गोली लगी है, वो तो मर गए हैं, ठीक है। मौके पे हलाक हो गए। कितनी देर तक फायरिंग चलती रही है? कितने पुलिस वाले थे? ये पुलिस वाले मेरे यहाँ से थे 30 जाने थे, इससे ज़्यादा ही होंगे। के साथ एक खातून भी थी, वो भी फायरिंग करती रही है, उसको भी गोली लगी है। और जो एक एसएचओ था, उसको बाजू पे लगी है, और एक कांस्टेबल था, उसको यहाँ पे गोली लगी है। कब आपको पता चला कि फायरिंग हो रही है? क्या खौफ व हरास था लोगों में? हम तकरीबन मुझे पता चला 3:45 बजे, और बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमने समझा शायद किसी शादी में ये हो रहा है। लेकिन जब बाहर लोग खौफजदा होके और एक दूसरे से रब्ता करना शुरू किया, तब पता चला कि यहाँ पे ये डकैत गैंग आके बैठा था। अभी 1 वीक हुआ है इनको, तकरीबन या 10 दिन हुए हैं आके रहने लगा। इनके साथ एक लेडीज़ थी जो इनसे भी ज़्यादा बड़ी मतलब डकैत थी, उसने तो उनसे भी ज़्यादा मतलब फायरिंग की है। और छोटा बच्चा था उनके साथ, एक पूरी फैमिली मतलब बनी हुई थी। वो किसी को डाउट ही नहीं हुआ कि वो मतलब इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं। तो कितने दिन से रह रहे थे आप लोगों ने? गुजरते हुए, आते हुए, जाते हुए देखा किस तरह के हुलिये थे? क्या बताते थे? वो यूनिफॉर्म में आते थे, 1112 का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो उसमें वो आते जाते थे और कहते थे कि हम ये सरकारी जॉब पे। उनके पास गाड़ी थी बड़ी, तो वो मतलब हमें किसी तरह से भी डाउट नहीं हुआ कि ये इस तरह के लोग हैं। और उन्होंने तो बल्कि जो नीचे आंटी है मकान मालिका, उसकी बेटी के लिए भी ऑफर दी थी कि आप इनको हमारे साथ भेजें, हम जॉब लगवा देते हैं सरकारी। अच्छा, ये जो निचला फ्लोर है, इधर मालिक मकान खुद रहते हैं? हाँ जी। और ये फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे? हाँ जी। और सेकंड फ्लोर पे भी कोई रहता है? हाँ जी। वो भी रेंट पे? हाँ जी, वो भी रेंट पे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने उनको ऑफ़र भी दी है। और बल्कि जिस दिन मैं वहाँ पास से गुजरी थी, तो मैंने उनका शक्ल ठीक से नहीं देखी, क्योंकि मास्क लगाया, यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये हमें जॉब की मतलब अगर कोई लड़की करना चाहती है तो हम करवा सकते हैं। मतलब उनका यही शायद माइंड था कि हम बढ़ाते हैं इस गैंग को, या क्या मतलब उनका जहन था। लोग काफी ज्यादा जमा है, खौफ व हरास है लोगों में, बच्चे हैं, खवातीन हैं। इसी तरह ये सब खौफ हरास में ही है कि इतनी फायरिंग हुई है। उन्होंने यहाँ रहना था, कोई और भी नुकसान वो पहुँचा सकते थे। इतना बड़ा गैंग था उनका, इतना असला उनसे बरामद हुआ है। लेडीज उनकी इतनी एक्टिव थी। पुलिस दाखिल कैसे हुई थी? दरवाजा खुलवाया था या फिर? खुलवा के पुलिस अंदर दाखिल हुई है। वो सिविल में थे, उन लोगों ने किसी को शक नहीं दिया। इतनी सफाई से उन लोगों ने काम किया है कि किसी को पता ना चले, ठीक है। फिर उन लोगों ने किसी को बाहर ना निकलने दिया, उन लोगों ने अंदर ही कवर कर लिया, किसी को बाहर नुकसान भी नहीं आने दिया। इस बात से हम पंजाब पुलिस से खुश हैं। जो घर में मौजूद थे अफराद, कम से कम 10-8 जितने भी थे, उनको भी नुकसान नहीं होने दिया, ठीक है। ये वो घर है, मेरे कैमरामैन इरफान साहब आपको दिखा सकते हैं।
कि ये वो घर है जहाँ पर कुछ रोज़ से डाकू रिहाइश पजीर थे, रेंट पर रह रहे थे। और जैसा कि यहाँ पर जो अहले इलाका है उन्होंने जो हमें उनके बारे में बताया, तो हमने पुलिस से भी इस हवाले से बात की है। पुलिस का बताना है कि हलाक डाकू इक़दाम कत्ल डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता थे और पुलिस को मतलूब थे। कुछ रोज़ से लाहौर शहर में वारदातें हो रही थी। जो लोग बैंक में पैसा जमा कराने के लिए जाते थे और जब बैंक से पैसे लेकर वापस अपने दफ्तर या घर की तरफ जाते थे या ATM यूज़ करते थे, तो ये जो हलाक डाकू हैं ये उनको भी लूटते थे। तो ये सारे अभी हमारे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो मनाजिर हैं, यहाँ पर जो लोगों का रश है, लोगों में खौफ व राज बहुत ज़्यादा है। और फिर हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी किसी को रेंट के ऊपर घर देते हैं तो ज़रूर उनके ID कार्ड से मुतल्लिका थाने में इतला दें और उनका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें।